हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज मैं आपको जैसे कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्लास 9 मैथ्स में नंबर सिस्टम। और मैंने आपको नंबर सिस्टम में इससे पहले आपको ये बताया हुआ है रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √2 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, उसको हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आपको ये नहीं पता इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं तो आप मेरी इससे पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप मेरी ये वाली वीडियो देखना। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओ, ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन, या इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप कर एक लाइन खींची। आपको ये विद द हेल्प ऑफ स्केल करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं। तो 1 सेंटीमीटर जब आपने लाइन खींची, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया बी। इस बी पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाना, आप एंगल कैसे बनाते हैं ये आप क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि एंगल कैसे बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डी आपको क्या बनाना है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाना है। इसको उसके बाद हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ही ये लेनी है, और 1 सेंटीमीटर के बाद ये हमें कितनी लेनी है, ये भी हमें 1 सेंटीमीटर लेनी है। और 1 सेंटीमीटर के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, कट लगा देंगे, जिसको हम कुछ भी नाम दे देंगे। हमने सी इसको नाम दिया। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने ये क्या लिया, ओ पॉइंट इसको कह लो या जीरो कह लीजिए, नंबर लाइन बनाई, इस पे 1 सेंटीमीटर हमने लाइन ली। आपको स्केल से ये मेजर करनी है, तो इसको हमने बी पॉइंट दिया। बी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ डी या विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके बाद हमने क्या किया, ये भी 1 सेंटीमीटर हमको लेनी है, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट सी ले लिया, इसको इससे मिलाया। अब हमें क्या करना है कि बी को सेंटर मान के, बी को सेंटर मान के और विद द हेल्प ऑफ कंपास, हमें कंपास का जो पॉइंट वाला, जो नुकीला वाला जो पॉइंट है वो बी पर रखना है, और रेडियस कितनी लेनी है, बीसी। और रेडियस बीसी लेके क्या करना है, इस तरीके से एक कट लगाना है। इसमें आप क्या करोगे कि जो नुकीला वाला पॉइंट है कंपास का वो बी पे रखोगे, और जो पेंसिल वाला है वो सी पे रखोगे, और इतनी रेडियस लेके आपको इस तरीके से कट लगाना है। तो ये यहां पर हमारा क्या होगा, हमें √2 मिलेगा। अब बी को हमें लेना है सेंटर, और रेडियस कितनी लेनी है, बी सी हमें लेनी है रेडियस। तो ये हमारा कितना हो गया, √2। अब आप कहोगे कि मैम हम कैसे मान ले कि ये √2 ही है। ठीक है, तो ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। क्लियर, ये हमारा क्या है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ प्रूफ करने के लिए कि ये कैसे हमने √2 निकाला। ठीक है, तो ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है। ये हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पता होगा आपको, कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के और आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है, हमारा बेस है, और जिसपे हम एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। इतना तो आपको पता होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस
और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो देखिए बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया 1 + 1 = 2 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो क्या होगा कि ये मैं अलग से लिख देती हूं। यहां पे देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस निकालने के लिए ये जो उसके ऊपर का स्क्वायर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस पे स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि h हमारा कितना है √2। यही मैंने आपको बताया है। और इसको रेडियस लेके अगर हम BC को यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये हमारा नंबर लाइन पे जहां पे भी ये कट लगेगा वो हमारा √2 होगा और ये भी हमारा √2 होगा। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये क्या है हमारा √2। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव करके भी दिखाना होता है। अब हम एक रेशनल नंबर को और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं √3। √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले √2 बनाना होगा। क्लियर। √2 बनाने के बाद हम √3 उसी के ऊपर बनाते हैं। तो √2 मैंने बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, √3 अगर हमें बनाना है नंबर लाइन पे तो ये जो हमारा C पॉइंट है इस पे हम क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, वही विद द हेल्प ऑफ D। तो ये हमने क्या बनाया 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे हम कितनी लेंगे, ये भी हम कितनी लेंगे 1 सेंटीमीटर, इसको मेजर कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई। ये वाला पॉइंट हम कुछ भी ले लेंगे, D हमने ले लिया और ये पॉइंट हमने ले लिया D। और इसको क्या करेंगे अब इस तरीके से इस पॉइंट से मिला देंगे। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले √3 के लिए हमने √2 बनाया। √2 मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाना है। अब √2 बनाने के बाद जो हमारा ये C पॉइंट है, आप पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ABCD लिया है। तो इस C पॉइंट पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे और क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप के यहाँ पे कट लगा देंगे। जो पॉइंट हमारा होगा D, इसको इससे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम C को सेंटर लेंगे। ये तो √2 के लिए था। √3 के लिए हमें क्या करना है, C को लेना है सेंटर और रेडियस हमें लेनी है DC। तो आपका जो कंपास का पॉइंट वाला एंड होगा उसको आप C पे रखोगे और पेंसिल वाला जो होगा वो आप D पे रखोगे। यानी कि CD रेडियस लेके आप क्या लगाओगे, यहाँ पे एक इस तरीके से कट लगाओगे तो यहां आपको मिलेगा √3। तो ये हमारा हो जाएगा √3। ये बात आपको समझ में आई। C को सेंटर लेना है और रेडियस इस बार क्या लेनी है DC और इस तरीके से कट लगाना है। अब मैम आप कहोगे कि मैम हम कैसे मान ले √3 है, तो इसको भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। देखिए यहां पर हमें इस बार कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है, ये वाला। ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ये हमारा 90 डिग्री है। ये पॉइंट हमारा O है, ये हमारा C और ये हमारा D। अब देखिए यहाँ पे OC यानी कि जो बेस है वो हमारा कितना है इस बार √2। क्लियर। और ये DC कितना है यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। आपको ये स्केल और विद द हेल्प ऑफ कंपास और D की हेल्प से बनाना है। हमें फाइंड आउट करना है ये। आप कह रहे हो कि मैम ये कैसे आया √3, ये आप प्रूफ करके दिखाओ। तो वही हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल देन बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बेस इस बार कितना लेंगे हम √2, क्योंकि बेस कितना है √2 है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर।
1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो √2 इंटू √2 होगा, और आपको पता होगा कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 2। तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 3। तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 3। तो h कितना हो जाएगा हमारा 3 रूट, यानी कि स्क्वायर इधर जाके कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ कि है हमारा कितना है हाइपोटेनस कितना है हमारा √3। तो इस तरीके से हम इररेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको √5, √6, √7 और जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।